ये आपका क्लास 8 का मॉडल पेपर है जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन या प्लाज्मा झिल्ली? जीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या सल्फर? सोडियम। सोडियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, जल में, वायु में या सभी में? सभी में। तो इसका भी राइट आंसर सही है। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, जो नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण या अमोनीकरण? नाइट्रोजन चक्र। इसका हो जाएगा आपका नाइट्रोजन चक्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? विद्युत धारा की सहायता से किसी वस्तु के सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी, विक्षेपन या विद्युत लेपन या विद्युत लेपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत लेपन हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली या गुणसूत्र? गुणसूत्र। गुणसूत्र राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, अब देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल में दर्शाया गया है। तो ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा? ए की स्थिति में सबसे अधिक, बी की स्थिति में सबसे अधिक, सी की स्थिति में सबसे अधिक या तीनों स्थिति में बराबर होगा? एक की स्थिति में सबसे एक अधिक, एक की स्थिति में सबसे अधिक हो जाएगा। तो ये राइट आंसर। अब इसमें से बोल रहा है कि गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण क्या है? मनुष्य की लापरवाही, वृक्षों की कटाई या सूर्य की गर्मी या बिजली गिरना? वृक्ष को कटाई। इसका क्या हो जाएगा आपको? वृक्षों की कटाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे हमारा, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ऊष्मायन के कारण या फिर द्विखंडन के कारण या आराम करने के लिए या मुकुलन के लिए? ऊष्मायन के कारण। ये भी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर कितना देर तक बना रहता है? 1/30 सेकेंड या 1/16 सेकेंड या 16 सेकेंड या 30 सेकेंड? 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। तो ये हमारा ठीक आंसर बोले हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल कौन सा? रबी फसल हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा, इनमें से? जायद फसल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बोला? जायद फसल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड? उपग्रह। तो हमारा क्या उपग्रह है? ठीक है। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार और सुदूर संवेदन के उपयोग किया जाता है? ग्रह का, तारों का या कृत्रिम उपग्रह का या सिर्फ उपग्रह का? कृत्रिम उपग्रह का। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चिकने सतहों की अपेक्षा रुखे सतह पर घर्षण क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या कोई फर्क नहीं? अधिक होता है। इसका क्या हो जाएगा? अधिक होता है ना। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेशे या अपघटक? जैव निम्नीकरण। इसका राइट आंसर जैव निम्नीकरण। ठीक है, एक भी गलत अभी तक नहीं हुआ है। हमें कोई ध्वनि सुनाई देता है, किसका कारण? प्रवर्तन के कारण, घर्षण के कारण, कंपन के कारण या प्रकाश के कारण? कंपन के कारण। तो इसका राइट आंसर कंपन हो जाएगा। फिर सही बोले हम।
विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार के धातु की पट्टी लगाई जाती है तो किसके कारण? सुंदरता के कारण, या विद्युत विसर्जन से बचने के कारण, या मजबूती के कारण, या प्रकाश अवशोषित करने के कारण? विद्युत विसर्जन बचने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? दूषक हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, प्रदूषक हो जाएगा, या फिर ऑप्शन ऑफ प्रदूषक है? प्रदूषक। हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना। अब वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनर्चक्रण, मरुस्थलीकरण, या जंतु संरक्षण, या पुनर्रोपण? पुनर्रोपण। उसका पुनर्रोपण। अभी लास्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, या फिर सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या कोयला? सीएनजी गैस। सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।